अगर आप अभी तक मनी हाइस्ट नहीं देखे हैं तो भाई मैं अब क्या ही बोल सकता हूँ। बस इतना वार्न कर सकता हूँ कि भाई ये वीडियो कंप्लीटली स्पॉइलर से भरा हुआ है, तो इस वीडियो को तभी देखिए अगर आप सीजन 5 का दोनों पार्ट्स देख चुके हैं तो, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल टॉप 10 सीन्स बताऊंगा मनी हाइस्ट सीजन 5 का, बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 से। ऐसा सीन जिसको देखकर मुझे गूज़बम्स आ गया था, ऐसा सीन जो मेरे अंदर एक जोश भर दिया, और ऐसा सीन जिसका इमेज अभी तक दिमाग में कंप्लीटली फ्रेश है। वैसे आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्या पता आपका फेवरेट सीन भी इस लिस्ट में हो, और अगर नहीं तो मुझे कमेंट करके अपना फेवरेट जरूर बताइएगा। तो गाइस फिर से वार्निंग है स्पॉयलर्स का आप सबके लिए, इसलिए बेला चाहो नहीं, भाग जाओ, और बाकी सब जो ये सीजन देखे हैं वो इस वीडियो में मेरे साथ आगे आओ। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। I'm just a stupid common man. अलीसिया सियरा, जो वन ऑफ द मोस्ट हेटेड कैरेक्टर्स थी, इज द ओनली पर्सन जो प्रोफेसर को लिटरली अपने घुटनों में ले आई थी, और ये बात खुद प्रोफेसर सीजन 5 के पार्ट 2 में एक्नॉलेज भी किया था सियरा के सामने कि एक 9 मंथ्स की प्रेग्नेंट वुमन जिसके पीछे पूरा शहर का पुलिस लगा हुआ है, वो न तो सिर्फ प्रोफेसर के अड्डा को खोज निकालती है बल्कि उसको चेन से लटका भी देती है। और जब जब प्रोफेसर हेल्पलेस फील करता है भाई मुझे तो गूज़बम्स आ जाता है, और प्रोफेसर को चेन्ड देखकर मुझे तो भाई गूज़बम्स आ गया था। जब प्रोफेसर के गैंग मेंबर्स को यह पता चलता है कि प्रोफेसर अब सियरा के कब्जे में है, तो ये लोग पैनिक कर जाते हैं और पुलिस चीफ तमायो से नेगोशिएट करने का प्लान करते हैं। नेगोशिएट करने के लिए लिस्बन, स्टॉकहोम और टोक्यो कुछ हॉस्टेजेस और एक व्हाइट फ्लैग के साथ बैंक के बाहर निकलते हैं। ये पूरा सीन स्लो मोशन में और एक जबरदस्त बैकग्राउंड स्कोर के साथ बहुत ही आइकॉनिक फील करता है, जो मुझे लिटरली गूज़बम्स दे दिया था। अर्तुरो अर्तुरो अर्तुरो, भाई इस आदमी का क्या किया जाए कुछ समझ ही नहीं आता। एनीवेज, अर्तुरो जब कुछ हॉस्टेजेस के साथ भाग जाता है बैंक के अंदर ही, तो उसे जैकपॉट लग जाता है जहां उसको सभी हथियार मिल जाते हैं। हथियार को देखते ही वो सनक जाता है और हमेशा की तरह हीरो बनने की कोशिश में वो ग्रेनेड्स फेंकना स्टार्ट कर देता है। लेकिन सबसे बड़ा बवाल सीन तो तब आता है जब अर्तुरो फ्लेम थ्रोअर से अटैक करता है। वो पूरा सीन एब्सोल्यूट कार्नेज और वन ऑफ द बेस्ट एक्शन सीक्वेंसेस था मनी हाइस्ट का। उस पर्टिकुलर सीन का सिनेमेटोग्राफी से लेकर बैकग्राउंड स्कोर तक सब कुछ गूज़बम्स दे देता है, और वो एंटायर सीक्वेंस अभी भी नरेट करते समय भी मेरे दिमाग में कंप्लीटली फ्रेश है। लिस्बन एक इमोशनल वीडियो रिलीज करती है अपने सपोर्टर्स के लिए, जो एक तरह से मास्टर स्ट्रोक भी साबित होता है। लेकिन वो वीडियो बहुत ही इमोशनल निकलता है, जहां लिस्बन अपने सपोर्टर्स को थैंक यू बोलती है सपोर्ट के लिए और सबको वापस जाने बोलती है। लेकिन ये वीडियो मैसेज देखकर हम सब के साथ साथ बैंक के बाहर खड़े सभी सपोर्टर्स और भी इमोशनल हो जाते हैं, और वो पूरा रेड आर्मी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, वी वोंट लीव, वी वोंट लीव। ये एंटायर सीक्वेंस बारिश के बैकड्रॉप की वजह से और भी इंपैक्टफुल एंड चिलिंग लगता है, जो श्योरली मुझे गूज़बम्स दे दिया था। अब देखिए गाइस, प्रोफेसर एक ऐसा इंसान है जिसके पास बैकअप प्लान का भी एक बैकअप प्लान रहता है। तो ऐसे में जब स्टॉर्म वाटर टैंक तक पुलिस पहुंच जाती है तो प्रोफेसर से ज्यादा हम सबको शॉक लगता है। स्टॉर्म वाटर टैंक वो जगह है जहां प्रोफेसर की टीम गोल्ड इंगट्स यानी गोल्ड ब्रिक्स बना रहे थे। वहां पुलिस का रेड पड़ जाता है और लड़ने के बदले प्रोफेसर सबके खिलाफ जाकर सरेंडर करने का प्लान करता है। ये सीन देखकर मेरे अंदर एक अजब सा बेचैनी होने लगता है कि यार ये क्या हो गया, अब आगे क्या होगा, प्रोफेसर को कोई कैसे चेकमेट कर सकता है। ये सारे इमोशंस मेरे अंदर कूट कूट के भर चुके थे इस सीन में। जब पुलिस और आर्मी दोनों बैंक के अंदर घुस जाते हैं तो वो लोग सबको कैप्चर कर लेते हैं, एंड आई गेस ये मनी हाइस्ट की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था जब पूरा का पूरा गैंग मेंबर्स हेल्पलेस होकर अपने घुटनों में था। वो एंटायर सीन फुल ऑफ इमोशंस था, और जो एरियल शॉट लिया गया था सभी गैंग मेंबर्स का घुटनों पे इन अ सर्कल, वो जबरदस्त था और डेफिनेटली एक गूज़बम्स वाला मोमेंट था। गाइस ऑनेस्टली इस सीजन का मुझे वन ऑफ द बेस्ट सीन्स लगा प्रोफेसर का चाइल्डहुड बैक स्टोरी, स्पेशली जब उसका बाप को उसी के आंखों के सामने बैंक ऑफ स्पेन के एंट्रेंस पे पुलिस गोली मार देती है। वो एंटायर सीक्वेंस जब प्रोफेसर ये स्टोरी बर्लिन को नरेट करता है बहुत ही हार्ट वार्मिंग था। वो प्रोफेसर का साइकिल से अपने बाप को चेस करना, वो उसके बाप का गोली खाते देखना, वो प्रोफेसर के बाप का अपने बेटे के सामने घुटनों पे नहीं जाना,
सब कुछ चिलिंग मोमेंट था जो डेफिनेटली आपको एक इमोशनल गूज़बम्स दे देगा। इस सीजन का सबसे बड़ा शॉक एंड सबसे बड़ा ट्विस्ट था जब ये रिवील होता है कि प्रोफेसर जिन पुलिस ऑफिसर्स के सामने सरेंडर किया था वो एक्चुअली कोई और नहीं बल्कि पुलिस के भेष में बर्लिन का बेटा रफाएल और टाटियाना थे। ये देखकर तो भाई मुझे बहुत बड़ा शॉक लगा और गुस्सा भी आया कि ये कल का बच्चा प्रोफेसर के प्लान में पानी कैसे फेर दिया। बट आई मस्ट से इट वॉज अ ग्रेट ट्विस्ट फॉर द स्टोरी। जब आर्मी वाले सभी गैंग मेंबर्स को कैप्चर कर लेते हैं तो प्रोफेसर डिसाइड करता है कि वो भी अपने आप को सरेंडर कर देगा बैंक के अंदर जाकर। और प्रोफेसर के इस इमोशन को हम सब समझ सकते हैं क्योंकि ये गैंग उसका टाइटैनिक है और अगर टाइटैनिक डूबेगा तो उसके साथ उसका कैप्टन भी साथ में डूबेगा। तो जब प्रोफेसर बैंक की तरफ एक क्लासिक रेड गाड़ी में बढ़ता है तो वहां खड़े उसके सपोर्टर्स उसको गाड़ी को एक बहुत ही आइकॉनिक वे में टच करते हैं जिससे ये रिप्रेजेंट किया जाता है कि प्रोफेसर उन सब का मसीहा था। ये आइकॉनिक शॉट बाहुबली में भी था और गेम ऑफ थ्रोन्स में भी जो प्रोफेसर के फैंडम को उसके लेवल को और भी ऊपर कर देता है। और यही नहीं, इसी सीन में जब प्रोफेसर स्लो मोशन में मिलिट्री के बीच वॉक करके बैंक की तरफ बढ़ता है एक बवाल बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ तो भाई गूज़बम्स ही गूज़बम्स आने लगते हैं। और आप लोग जब सब्सक्राइब पे भी क्लिक करते हैं तो मुझे गूज़बम्स आने लगता है। तो इसलिए वेट मत कीजिए भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही कंटेंट, लेटेस्ट मूवी रिव्यूज और बियॉन्ड इमेजिनेशन मूवी रिकमेंडेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। टोक्यो का डेथ ऑब्वियसली सबसे शॉकिंग मोमेंट था सभी सीजन को मिलाकर क्योंकि हम सबको लगता था कि यार प्रोफेसर की गैंग में सब मर सकता है सिवाय टोक्यो के, क्योंकि इस शो का नरेशन वही कर रही थी। लेकिन पार्ट 1 के एंड में जब टोक्यो अपने आप को सैक्रिफाइस की वो एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए एंड आई एम श्योर आप सबके लिए भी। टोक्यो के मौत के टाइम सभी गैंग मेंबर्स इंक्लूडिंग प्रोफेसर का जो रिएक्शन रहता है वो दिल दहला देने वाला रिएक्शन है। एंड आप लोगों को तो पता नहीं लेकिन ये सीन मुझे बहुत तरह का फीलिंग दिया, गूज़बम्स, चिल्स, इमोशनल गुस्सा, पेन, सब कुछ। एंड टोक्यो का ये सैक्रिफाइस हम सब कभी नहीं भूल पाएंगे। तो गाइस ये था मेरा टॉप 10 फेवरेट सीन्स सीजन 5 से और आप अपना फेवरेट सीन कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे इंस्टा, फेसबुक एंड ट्विटर में या फिर मेरे नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।